अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू हसनैन्स बायोलॉजी। जी बेटा, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 22 के चंद एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि लास्ट टाइम शुरू की गई लेक्चर सीरीज का पार्ट है सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए। तो आइए आगाज़ करते हैं आज के लेक्चर का हम लोग। तो आज का जो फर्स्ट बेटा क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 22 का जो नेम है वेरिएशन एंड जेनेटिक्स, इसमें से जो फर्स्ट बेटा क्वेश्चन है तकरीबन 14 to 15 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से मैंने बनाए हैं। इसका जो पहला पार्ट है वो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है डिफरेंशिएट बिटवीन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जीनोटाइप और फिनोटाइप में क्या डिफरेंस है। अब हम लोग कहते हैं कि बेटा जैसे किसी भी ह्यूमन सेल के अंदर, किसी भी सेल के अंदर क्रोमोसोम जो होते हैं वो पेयर्ड फॉर्म में होते हैं जिसको डिप्लॉयड हम लोग बोलते हैं, ऐसे ही उन क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन्स मौजूद होते हैं वो भी किस फॉर्म में है, पेयर फॉर्म में होते हैं। अब वो जो पेयर्ड फॉर्म में जीन्स होंगे उन जीन्स को बेटा क्या कहा जाता है, एलील्स का नाम हम लोग देते हैं। अगर तो हम लोग कहते हैं इस जो पार्टनर ऑफ जीन पेयर्स हैं इनमें अगर हम लोग इसकी स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन की बात करें, मतलब जीन पेयर है पूरा, उसमें दोनों जो पार्टनर्स हैं जीन पेयर के जिनको एलील्स हम लोग कहते हैं, उनकी अगर स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन की बात की जाए वो एक दूसरे के साथ सेम है, सिमिलर हैं या डिफरेंस है एक दूसरे के साथ। तो अगर ऐसे कॉम्बिनेशन की बात की जाए या जेनेटिक कॉम्बिनेशन की बात करें जीन पेयर की, तो दैट विल बी नोन एज, इसको क्या कहेंगे बेटा, जीनोटाइप। और जब वो अपने आप को बेटा एक्सप्रेस करता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रेट, इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर, जो कि नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफर होगा, तो ऐसे बेटा जो हम लोग कहेंगे एक्सप्रेशन होगा किसी भी जीन पेयर का इन द फॉर्म ऑफ ट्रेट या इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर, तो उसको क्या कहा जाता है, फिनोटाइप का नाम हम लोग देते हैं। तो ये बेटा जीनोटाइप क्या है, स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन होती है जीन पेयर का। और जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पे लिखा है दोनों कैपिटल ए, एक कैपिटल दूसरा स्मॉल ए हो सकता है या दोनों स्मॉल ए हो सकते हैं। सपोज जीन ए लिया है हम लोगों ने, तो इसके ये स्पेसिफिक कॉम्बिनेशंस बने हैं। ये जो कॉम्बिनेशंस हैं इनकी स्टडी को जीनोटाइप कहेंगे। और इसी जीन पेयर का या जीन का जो एक्सप्रेशन होगा बेटा इन द फॉर्म ऑफ ट्रेट या इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा फिनोटाइप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस हम लोग कहते हैं कि बेटा किसी एक जीन, कोई एक जीन अगर किसी एक लोकस पे मौजूद है, लोकस किसको कहते हैं, लोकस बेटा किसी भी जीन की जो लोकेशन होती है स्पेसिफिक क्रोमोसोम के ऊपर, उसको हम लोग लोकस का नाम देते हैं। तो अगर एक जीन एक क्रोमोसोम है, सपोज हम लोग कह देते हैं कि ये जीन है, ये ढक्कन जो है इसका, ये एक क्रोमोसोम में मौजूद है, और दूसरा हम लोग कह देते हैं कि कोई दूसरा जीन दूसरे क्रोमोसोम में मौजूद है। ये दोनों जीन्स हैं, एक ब्लैक कलर का ढक्कन है और एक ग्रीन कलर का ढक्कन है, दोनों अलग अलग क्या है, क्रोमोसोम्स में मौजूद हैं। अब एक जीन का जो इफेक्ट होगा किसी दूसरे के ऊपर हो रहा है, एक जो जीन है वो किसी दूसरे जीन के फंक्शन को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि हालांकि इनके लोकस भी अलग अलग हैं लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के फंक्शन को या तो प्रमोट कर रहे हैं या हाइड कर रहे हैं, इसको छुपा रहे हैं। तो ऐसा जो कनेक्शन होगा जीन्स का आपस में जो कि डिफरेंट लोकस के ऊपर मौजूद हैं, ऐसे कनेक्शन को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे कनेक्शन को एपिस्टेसिस कहा जाता है। तो इफेक्ट कास्ट बाय जीन ऑन वन लोकस, इंटरफेयर, वो इंटरफेयर करता है या हाइड कर देता है इफेक्ट ऑफ अनदर जीन को जो कि किसी दूसरे लोकस के ऊपर मौजूद है। तो इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, एपिस्टेसिस कहेंगे। जैसे एग्जांपल मैंने दिए बेटा, हमारा जो दूसरा एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, इसको कंट्रोल करते हैं जीन आई ए, आई बी और स्मॉल आई। अब ये जो आई ए, आई बी, स्मॉल आई है, ये क्रोमोसोम नंबर 9 पे मौजूद होते हैं, जबकि एक और जीन होता है जीन एच, वो क्रोमोसोम नंबर 19 पे मौजूद होता है। अब ये जो 19 के ऊपर एच जीन है, ये आई ए, आई बी या स्मॉल आई की अटैचमेंट को कंट्रोल करता है किसके ऊपर, आरबीसी की सरफेस के ऊपर। देन ही हम लोग कह सकते हैं कि जैसे वो आई ए, आई बी, स्मॉल आई अटैच हो जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि ये ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप बी है या ब्लड ग्रुप ओ है। तो असल में एच जीन ही क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा है उसके अटैचमेंट को। तो इसी के लिहाज से एक डिसऑर्डर भी आती है बॉम्बे फिनोटाइप, उसका भी शॉर्ट क्वेश्चन आगे हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी। रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी क्या है, हम लोग कहते हैं कि क्रॉसिंग ओवर या जो रिकम्बिनेंट टाइप है जिनके अंदर चेंजेस आएंगे, कोई एक जीन है तो उसके नेक्स्ट जनरेशन जब वो उसके अंदर ट्रांसफर होगा किसी अगली जनरेशन में, तो उसके अंदर चेंजेस आ जाएंगे, रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो उन सभी को जो जितने भी कॉम्बिनेशंस थे उन सभी को सम किया जाएगा और
कंपेयर किया जाएगा किसके साथ, इट इज अ प्रोपोर्शन ऑफ रिकम्बिनेंट टाइप बिटवीन टू जीन पेयर, दो जीन पेयर के दरमियान में रिकम्बिनेंट टाइप्स कितनी है, और उसको कंपेयर कर देंगे किसके साथ, एज कंपेयर टू सम ऑफ ऑल द कॉम्बिनेशन और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया जाएगा, तो आपके पास एक आ जाएगा रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस जीनोटाइप। अब यहाँ पे हम लोगों ने जीनोटाइप की बात की, ये जो स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन है जीन पेयर का एलील्स का, अगर दोनों एलील्स सेम हो बेटा तो इसको क्या कहा जाता है, होमोजाइगस। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिए, कैपिटल ए हो सकता है, स्मॉल ए हो सकता है, दोनों सेम है। और दूसरा, अगर दोनों डिफरेंट हो, जीन पेयर में दोनों एलील्स क्या हो, अगर डिफरेंट हो, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं हम लोग, हेटेरोजाइगस कंडीशन का या हेटेरोजाइगस जीनोटाइप का नाम हम लोग देंगे। उसके बाद नेक्स्ट वन बेटा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंशिएट बिटवीन सेक्स लिमिटेड एंड सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट। लिमिटेशन का मतलब क्या होता है, किसी एक इंडिविजुअल तक लिमिटेड रहना, उससे आगे ना जाना। तो सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स ऐसे ट्रेड जो कि लिमिटेड होते हैं ओनली वन सेक्स, मतलब एक इंडिविजुअल, एक जो जेंडर है वहां तक ही महदूद होंगे। लिमिटेड का मतलब है महदूद, तो इट इज लिमिटेड टू ओनली वन इंडिविजुअल, वन जेंडर या वन सेक्स। तो ये किस वजह से होगा, एनाटॉमिकल डिफरेंसेस की वजह से। जैसे सपोज हम लोग कहते हैं बियर्ड ग्रोथ, दाढ़ी की जो ग्रोथ होती है वो ओनली मेन के अंदर होती है, फीमेल में या वुमेन में नहीं होगी। उसके बाद सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेड्स, ऐसे ट्रेड जो कि दोनों के अंदर तो मौजूद होते हैं, मेल में भी मौजूद हैं, फीमेल में भी मौजूद है, लेकिन ज्यादा जो कॉमन है वो ओनली वन जेंडर के अंदर, वन सेक्स के अंदर मौजूद होंगे। तो ऐसे ट्रेड्स को हम लोग सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेड्स का नाम, मतलब मौजूद दोनों में लेकिन इन्फ्लुएंस इसकी एक में ज्यादा है और एक में कम है। जैसे सपोज बाल्डनेस होती है, बाल्डनेस ज्यादातर कॉमन जो होती है वो मेल के अंदर होती है फीमेल के मुकाबले में, तो ये एग्जांपल भी लिखनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, व्हाट इज टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या है, टेस्ट क्रॉस बेटा ये असल में मेटिंग होती है जिसमें ऐसा इंडिविजुअल जो कि डोमिनेंट जीनोटाइप शो कर रहा है, जो डोमिनेंट फिनोटाइप शो कर रहा है, उसको क्रॉस करवाया जाता है किसके साथ, रिसेसिव फिनोटाइप के साथ। तो इसके नतीजे में आपको मिलेगा क्या, होमोजाइगोसिटी और हेटेरोजाइगोसिटी किसी भी जीनोटाइप की आपको पता चल जाएगी कि होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है। तो इससे आप लोग इजीली क्या लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं टेस्ट क्रॉस के जरिए कि किसी भी क्रॉस के अंदर जो कि इनहेरिटेंस के अंदर यूज किए जा रहे कोई भी इंडिविजुअल जो डोमिनेंट है वो डोमिनेंट हेटेरोजाइगस है या होमोजाइगस है, इसका पता चलाने के लिए हम लोग टेस्ट क्रॉस परफॉर्म करते हैं। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट वन चैप्टर नंबर 22 का, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्टिन्यूस एंड डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशंस। वेरिएशंस का मतलब होता है कि बेटा चेंजेस आना, किसी एक कैरेक्टर, सपोज हम लोग कहते हैं कोई एक कैरेक्टर है अगर, तो उसके अंदर कितनी चेंजेस आ रही हैं, उसकी डिस्टिंक्ट फिनोटाइप्स कितनी बन सकती हैं। जैसे सपोज हम लोग कहते हैं कि दूसरा वीट ग्रीन का कलर है, मतलब गंदम के दाने का अगर कलर देखें तो उसकी काफ़ी वैरायटीज बन जाती है, उसमें काफ़ी सारे फिनोटाइप्स हैं जो कि डिस्टिंक्ट हैं, जो कि कॉन्टिन्यूसली चेंज होती हैं। जबकि कुछ ऐसे ट्रेड्स होते हैं जिसमें डिस्टिंक्ट और लिमिटेड फिनोटाइप्स होते हैं और वही होंगी, उसके अलावा कोई और नहीं होंगी। जैसे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में ब्लड ग्रुप ए होगा, ब्लड ग्रुप बी होगा, ब्लड ग्रुप एबी होगा, ब्लड ग्रुप ओ होगा, इसके अलावा कोई और ब्लड ग्रुप नहीं होगा। तो ये डिस्टिंक्ट अगर फिनोटाइप्स होंगी तो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन है। अगर कॉन्टिन्यूसली वेरी करेंगे फिनोटाइप्स और बहुत सारे फिनोटाइप्स आ जाएंगे एक ट्रेड की, तो इसको क्या कहा जाएगा, कॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस। तो continuous variation, some traits show more than 2 qualitatively different traits। अगर 2 से ज्यादा qualitatively different traits होंगे, उसके phenotypes होंगी, तो उसको क्या कहा जाएगा बेटा, continuous phenotype। जैसे वीट ग्रीन कलर है। उसके अलावा discontinuous variations बेटा ऐसी वेरिएशन जो कि only few distinct phenotypes शो करता है, उसको बेटा हम लोग क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। जैसे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम का अभी मैंने आप लोगों को बताया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, व्हाट इज मोडी। मोडी बेसिकली ये डायबिटीज के एक टाइप है जिसका फुल नेम क्या है, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंग। अब यंग का वर्ड आ रहा है तो मतलब ऐसे डायबिटीज की टाइप जो कि तकरीबन 25 इयर्स ऑफ ओल्ड से पहले हो जाती है, जुवेनाइल भी इसको हम लोग कह सकते हैं, लड़कपन के अंदर खास तौर पे जो 25 इयर्स से पहले जो डायबिटीज होगी उसको हम लोग मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंग का नाम देंगे। और तकरीबन ये 2 to 5% जो होगी डायबिटीज होगी। ये किस वजह से होती है, ये बेसिकली हम लोग कहते हैं कि अर्ली लाइफ के अंदर इसको मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंग का नाम भी हम लोग देते हैं। उसके बाद
बेटा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज एंटी सीरम? सीरम बेसिकली बेटा क्या है, सीरम जब हम लोग अपने ब्लड में से आरबीसीज को या ब्लड सेल्स को अगर अलग कर लिया जाता है और उसमें से खास तौर पे सिर्फ और सिर्फ अगर ब्लड सेल्स को अलग कर लें, उसमें जो कोएगुलेंट प्रोटीन्स वगैरह हैं जो कि ब्लड को क्लॉट करने वाले प्रोटीन्स अगर वो मौजूद हैं, सिर्फ ब्लड सेल्स को निकाला है, तो बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन होगा उसको प्लाज्मा कहते हैं। और अगर उसमें से हम लोग ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स भी निकालें, प्रोथ्रोम्बिन वगैरह, तो बाकी जो मटेरियल बचेगा उसको हम लोग सीरम का नाम देते हैं। अगर उस सीरम के अंदर क्या मौजूद हो, एंटीबॉडीज मौजूद हों, तो उस सीरम को क्या कहा जाता है, एंटी सीरम का नाम हम लोग देते हैं। इस एंटी सीरम को हम लोग यूज करते हैं टू प्रिवेंट फ्रॉम दी, जो भी एंटीजन अगर कहीं दूसरे से आता है तो उससे बचने के लिए हम लोग एंटी सीरम लगाया जाता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, व्हाट इज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फटालिस? एरिथ्रोब्लास्टोसिस का मतलब है एरिथ्रोसाइट्स, मतलब आरबीसीज की ब्रेकडाउन, खास तौर पे किसके, फीटस की। और ये कब होगी, जब RH नेगेटिव मदर जो होगी कंसीव करेगी RH पॉजिटिव फीटस को, तब उस कंडीशन में होगी। इसमें होता क्या है, इसमें जब मदर का RH खास तौर पे एंटीबॉडीज जो होंगी वो सीव करके चली जाएंगी प्लेसेंटा के थ्रू, किस में चली जाएंगी, RH पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप वाले बेबी में, तो उसमें क्या होगा, उसके अंदर एग्लूटिनेशन शुरू हो जाएगी, आरबीसी जो होंगे वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो बेबी है या फीटस होगा उसको अनीमिया हो जाता है। और इस कंडीशन को बेटा हम लोग क्या कहेंगे, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फटालिस का नाम देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है बॉम्बे फिनोटाइप। अब लास्ट टाइम हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा था एपिस्टेसिस का, जिसमें एक जीन का इफेक्ट किसी दूसरे जीन के इफेक्ट को कंट्रोल कर रहा है। अब इसमें ऐसे ही है बिल्कुल, जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारा जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है कंट्रोल कर रहा है आई जीन के जरिए, आई ए, आई बी और स्मॉल आई। अब ये जो जीन है आई जीन, ये होता है क्रोमोसोम नंबर 9 पे बेटा, और जो एच जीन है वो क्रोमोसोम नंबर 19 पे मौजूद होता है। अब 19 जो एच क्रोमोसोम है ये ऐसी प्रोटीन्स बनाता है जिसकी वजह से ये आई जीन जो है आरबीसी की सरफेस के ऊपर अटैच हो जाता है और एंटीजन को अटैच करवा देता है। ए एंटीजन, बी एंटीजन है या स्मॉल आई है, जिसकी वजह से ब्लड ग्रुप शो होगा, ए है, बी है या ओ ब्लड ग्रुप है या ए बी दोनों ही अगर अटैच होंगे। तो अगर हम लोग कहेंगे कि ये वाले जो कंडीशन होगी इसमें वो फिनोटिपिकली ओ होगा लेकिन जीनोटिपिकली वो ओ नहीं होगा, क्योंकि इसके ब्लड में आई ए आई बी मौजूद है और ये दोनों एंटीजन्स भी मौजूद है, लेकिन क्या है, स्मॉल एच होने की वजह से वो अटैच नहीं हो पाएंगे। कौन अटैच हो पाएगा, एंटीजन ए एंटीजन बी आरबीसी की सरफेस के ऊपर, जिसकी वजह से ये जो पर्सन्स होंगे ये फिनोटिपिकली तो ओ होंगे लेकिन जीनोटिपिकली इनके ब्लड में क्या मौजूद होंगे, एंटीजन्स मौजूद होंगे, ए भी हो सकती है बी भी हो सकती है। तो इसको बॉम्बे फिनोटाइप, और बॉम्बे इसको क्यों ना, फर्स्टली ये अपीयर हुई थी कंडीशन बॉम्बे के अंदर इंडिया में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 है SRY जीन क्या है। SRY का मतलब क्या होता है, सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ Y क्रोमोसोम का ऐसा रीजन जो कि सेक्स को डिटरमाइन करता है, उसकी वजह से इसको SRY जीन कहा जाता है। और ये खास तौर पे Y क्रोमोसोम की शॉर्ट आर्म होता है उसकी टिप के ऊपर ये मौजूद होता है। तो इट इज मेल डिटरमाइनिंग जीन, लोकेटेड कहाँ पे, ये Y क्रोमोसोम पे के शॉर्ट आर्म की टिप के ऊपर, और ये स्टैंड्स फॉर सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ Y। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा नलोगमीट। नलोगमीट बाज दफा कुछ ऐसे बेटा इंडिविजुअल जिसमें गैमीट के अंदर अगर सेक्स क्रोमोसोम ना हो, तो ऐसी कंडीशन को बेटा हम लोग क्या कहेंगे, नलोगमीट का नाम देंगे। विदाउट सेक्स क्रोमोसोम अगर उसका गैमीट बने तो उसको क्या कहा जाएगा, नलोगमीट। जैसे सपोज ग्रास ऊपर के जो मेल होता है उसके बहुत सारे ऐसे गैमीट जो कि विदाउट सेक्स क्रोमोसोम बनते हैं, जिसको नलोगमीट कहा जाता है। लास्ट और आखिरी जो बेटा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, डिफरेंशिएट बिटवीन NIDDM एंड IDDM। IDDM स्टैंड्स फॉर इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस और NIDDM फॉर नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। अब IDDM क्या है, इसको टाइप 1 भी बेटा कहा जाता है और इसको जुवेनाइल डायबिटीज भी कहा जाता है। ये बिफोर दी 40 इयर्स ऑफ ओल्ड होगी, और ये किस वजह से होती है, अगर अबनॉर्मल इंसुलिन की सिक्रीशन हो, इंसुलिन बने ही ना, पैंक्रियाज इंसुलिन ना बनाए, खासतौर पर उनके जो बीटा सेल्स होते हैं जो इंसुलिन बना रहे थे वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके जो जीन्स होते हैं इंसुलिन बनाने वाले नहीं बनाता, जिसकी वजह से इंसुलिन नहीं बनेगी और
शुगर लेवल हाई हो जाएगा और ये आईडीडीएम कहलाता है। जबकि एनआईडीडीएम क्या है, ये टाइप 2 बेटा होगी और ये अकर्स आफ्टर द 40 इयर्स ऑफ ओल्ड, 40 इयर्स ऑफ ओल्ड के बाद होगी। और ख़ास तौर पे हमारी जो कंडीशंस होती हैं जिसमें हम लोग खाना वगैरह ज़्यादा खाते हैं, फैटी फूड ज़्यादा खाते हैं, हमारे जिस्म के ऊपर चर्बी आ जाती है। कुछ चर्बी के आने की वजह से कुछ जो सेल्स होते हैं उनके जो इंसुलिन के रिसेप्टर्स होते हैं वो इंसुलिन को डिटेक्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या होगा, इंसुलिन तो बनती है लेकिन इंसुलिन की डिटेक्शन नहीं हो पाती, जिसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल क्या रहता है, हाई रहता है। ऐसी कंडीशन को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, एनआईडीडीएम, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। ऐसे पेशेंट्स को इंसुलिन नहीं लगाई जाती, बल्कि बचना कैसे भी, इससे अपनी एक्सरसाइज करें, अपनी जो मील है रेगुलर मील उसको बेहतर करें और फैटी फूड से परहेज करें, देन ही आप लोग इससे क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 22 के चंद एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से हम लोगों ने बात की है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और पेपर्स की अच्छे से अच्छी तैयारी भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।